एक साथ जली चार चिताएं, बिलख पड़ा गांव। दोस्त के साले की शादी में गए थे और कार गिर गई नहर में। चार युवकों की चिताएं एक साथ जली तो पूरा गांव बिलख पड़ा। छटपटा कर निकल गया था। यूपी के आगरा में शादी समारोह से लौट रहे युवकों की कार नहर में गिर गई। आगरा दिगनेर नहर में गिरने के बाद कार पलट गई। इससे कार सवार अंदर ही छटपटाने लगे। कुछ ही समय में चारों युवकों ने दम तोड़ दिया। चारों युवक एक ही गांव गढ़ी मोहनलाल के रहने वाले थे। गांव में खबर पहुंची तो चित्कार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। शनिवार की सुबह परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। गांव से एक साथ चार युवकों की अर्थियां उठी तो पूरा गांव बिलख पड़ा। आलम यह था कि ढांढस बंधाने को भी लोगों की कमी पड़ गई। जिसने भी इस दर्दनाक घटना के बारे में सुना उसकी आंखें नम हो गई। चीख पुकार के बीच किसी तरह ग्रामीणों ने उनका अंतिम संस्कार किया। नहर में गिरने के बाद कार पलट गई। कार के अंदर सवार लोग छटपटाने लगे, लेकिन तब तक कार में पानी भर गया था। सेंट्रल लॉक फेल होने से दरवाजे नहीं खुले। इससे कार में फंसे लोगों को बाहर आने का मौका नहीं मिला। ग्रामीणों ने शीशे तोड़कर दो को तो बाहर निकाला, लेकिन तब तक चार लोगों की सांसें थम चुकी थी। हादसे के बाद गांव में मातम छा गया। दिगनेर नहर की पटरी पर एक पुलिया है। पुलिया से ही मोड़ बना है। कार को इस पुलिया से ही मुड़ना था, मगर कार नहर में गिर गई। तेज आवाज सुनकर लोग आ गए। नहर में गंदा पानी है। हालांकि गहराई ज्यादा नहीं है, मगर गिरने के बाद कार पलट जाने से उसमें गंदा पानी भर गया। कार में सवार जितने भी लोग थे उनके फेफड़ों में पानी भर गया। कार के अंदर सभी लोग बाहर आने के लिए छटपटा रहे थे, मगर गेट न खुलने से कोई बाहर न आ पाया। मृतक विनोद सिंह किसान थे। उनके दो छोटे बेटे लोकेश, अरुण और बेटी खुशी। विनोद के साथ रिश्ते के भतीजे जितेंद्र सिंह की भी मौत हो गई। उनका 13 साल का बेटा कान्हा और 8 साल की बेटी अर्पिता, दोनों किसान थे। मृतक मनीष झा भी किसान थे। उनके दो बेटे 17 साल का करण और 12 साल का तरन और 16 साल की बेटी कनिष्का है। मृतक शैलेंद्र का 2 साल का बेटा है। घटना की जानकारी से परिवारों में कोहराम मच गया। दोस्त के साले की शादी में गए थे। परिवार वालों ने बताया कि गांव में मनोज रहता है, उसके साले की शादी थी, उसी में ही शामिल होने के लिए गए थे। इसके बाद कार में सबसे पीछे गोपी बैठा था। ग्रामीणों ने शीशा तोड़ने के बाद सबसे पहले उसे ही बाहर निकाला। इसके बाद अन्य लोग निकाले गए थे। गोपी को मामूली चोट लगी है। परिजन उपचार के बाद उसे अपने साथ लेकर चले गए और उधर लाल सिंह का उपचार कराया जा रहा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को हिम्मत दे, इतना बड़ा दुख सहने की ताकत दे